अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम ज़ईम एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में एक बड़ा जलसा कर पाएंगे। तो इसके 3 जवाबात हैं कि वो एक बड़ा जलसा करेंगे, बहुत बड़ा जलसा करेंगे और शायद तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ ने ऐसा वक्त चुना है जो उनके लिए बड़ा साजगार है। उनका हरीफ इस वक्त पाबंद सलासल है। इमरान खान इस वक्त अंदर हैं, जेल में हैं, और उनकी मकबूलियत जो है वो उनको भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से मैं यकीन से कह सकता हूँ कि नवाज शरीफ का ये क्राउड शायद तारीख का सबसे बड़ा क्राउड होगा। सबसे पहली रीज़न ये है कि इस वक्त इलेक्शन का समा है और मुस्लिम लीग नवाज ने अपनी पार्टी के अंदर टिकटों की बांट का एक पूरा माहौल बना रखा है। बहुत सारे ऐसे हलके मौजूद हैं जिनके अंदर 2-2, 3-3 कैंडिडेट्स मौजूद हैं टिकटें लेने के लिए। उन सबको ये हदफ दिया गया है कि जो जितना वाइब्रेंट, जितने ज़्यादा बंदे लाकर मीनार पाकिस्तान को भरेगा, उसको टिकट मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा बन पाएंगे। लिहाजा ये बहुत बड़ा सियासी जमातों में फैक्टर होता है कि वो टिकट के लालच में बंदे निकालेंगे और उनका ये होगा। दूसरा बड़ा रीज़न जो है वो मौसम का होगा। मौसम बड़ा साजगार है। लाहौर का मौसम पिछले दिनों की बारिशों के बाद बड़ा खूबसूरत मौसम है और वहाँ पे चूँकि गाना बजाना होगा, खाबे होंगे, एक तफरी का समा होगा, तो लोग एक सियासी गर्मा गर्मी के लिए लाहौरिये निकलेंगे। तीसरी बड़ी चीज़ जो है, जो बड़ा फैक्टर वहाँ पे मौजूद है मीनार पाकिस्तान के साथ, अंदरून शहर यानी पुराना लाहौर लगता है, और पुराने लाहौर में आज भी नवाज शरीफ की मकबूलियत जो है वो अगर लाहौर में बाकी हिस्सों की निस्बत देखा जाए तो वो ज़्यादा मालूम होती है। तो वहाँ से लोग निकलेंगे और वो मीनार पाकिस्तान जो उनके वॉकिंग डिस्टेंस पे होगा और वो वहाँ पे पहुँचेंगे। एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि इस दफ़ा जो साबिक वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह, उन्होंने कहा है कि एक ऐप मुतारिफ कराई जाएगी जिसके ज़रिए ट्रैक किया जाएगा कि कारकुनान वहाँ पे आते हैं या नहीं। अभी तक ऐसी कोई ऐप सामने तो नहीं आई, लेकिन अगर कोई ऐसी ऐप सामने आ जाती है और उसके ज़रिए कारकुनान को ट्रैक कर लिया जाता है और उनसे पूछ गिछ हो जाती है, गिनतियाँ और हाज़िरियाँ लगती हैं, तो फिर भी लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। उसके अलावा लाहौर के जो इनके हैं मलक सैफुल मलूक खोकर, उन्होंने मोटरसाइकिलें देने का लालच दिया है। ऐसे में भी लोगों का बहुत बड़ा हजूम वहाँ पे इकट्ठा हो सकता है। जो जितने बंदे लाएगा उसको उसी हिसाब से इनामात दिए जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा लालच होगा कि वहाँ पे लोग इकट्ठे हों। उसके अलावा देखें, ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा रीज़न होता है। पंजाब भर से अगर ट्रांसपोर्टेशन का अरेंज हो जाए और हफ्ते वाला दिन होगा, हफ्ते की रात होगी, दिन भी ऐसा है कि अगले दिन छुट्टी होगी, तो लोग वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन होगी, 2 ट्रेनें, मोहम्मद ज़ुबैर जो हैं सिंध के लीडर, उनके मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा है कि 2 ट्रेनें सिंध से आएंगी उनके इस्तकबाल के लिए। तो ऐसे लोग जो दूसरे शहरों से आते हैं उनके लिए कोई और मुकाम नहीं होता रहने का, उनके लिए सुकूनत इख्तियार करने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं होती, इसलिए वो भी वहाँ पे मौजूद होंगे। और इन सारी वजूहात के एक तरफ ये मानना पड़ेगा कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरीम नवाज वो क्राउड पुलर भी हैं, यानी मुस्लिम लीग नवाज के लिए और उनके कारकुनान के लिए वो एक अच्छे क्राउड पुलर भी हैं। ऐसे में 4 साल बाद जब उनके कायद पाकिस्तान में आएंगे और लाहौर के जलसागाह मीनार पाकिस्तान में पहुंचेंगे, तो मेरे ख्याल में जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, जो दरारें हैं, वो नवाज शरीफ के नाम पर नहीं हैं। तो वो जब वहाँ पे पहुंचेंगे तो वो दरारें भी भर चुकी होंगी। इस तरह से नवाज शरीफ वहाँ पे एक बहुत बड़ा जलसा करने में कामयाब हो जाएंगे। मगर इन सारी बातों के बाद जो बात बड़ी काबिल गौर है वो ये है कि नज़रियाती कारकुन कहाँ चले जाएंगे। नज़रियाती कारकुन कहाँ चले जा चुके हैं नवाज शरीफ के। अगर ये सारे हरबे खाबे खिला के, गाने तराने बजा के, इनामात की लालच दे के, ट्रैकिंग के ज़रिए अपने कारकुनान को लालच दे के टिकटों का इकट्ठा करना है, तो नज़रियाती कारकुन किधर हैं, वो कहाँ जाएंगे।
اور اگر جلسہ گاہ میں بہت زیادہ بڑی تعداد کارکنان کی اکٹھی ہونے کے بعد، ایک بڑا ہجوم ہونے کے بعد، ایک بڑا پاور شو ہونے کے بعد اگر اس کو کامیابی کا معیار مان بھی لیا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے جلسوں میں بہت زیادہ لوگ آتے تھے، بہت بڑے بڑے لوگ آتے تھے، بغیر بسوں کے بھرے آتے تھے، بغیر موٹر سائیکلوں کے لالچوں کے آتے تھے، تو پھر ان کی مقبولیت کو زیادہ بڑا مان لیا جائے یا میں یہ مان لیا جائے کہ میاں نواز شریف اسی دائرے میں جا کے کھیلنا چاہتے ہیں جو جس دائرے کا ماسٹر عمران خان ہوا کرتے تھے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا پاور شو ہونے جا رہا ہے مینار پاکستان میں۔ ایک آدھ دن میں شاید ان کو عدالتی ریلیف بھی مل جائے اور حفاظتی ضمانت کے بعد وہ بالکل آزاد ہوں گے پاکستان میں۔ وہ جیسے ہی یہاں پہ پہنچیں گے، دو اطلاعات ہیں کہ ایک لاہور میں وہ آ رہے ہیں، دوسری اطلاع یہ بھی ہے کہ وہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے اتریں گے اور اترنے کے بعد وہ لاہور کی طرف موو کریں گے بائی روڈ اور شام تک وہ جلسہ گاہ میں پہنچ جائیں گے۔ تو ان سارے چیزوں کے بعد یہ صاف نظر آتا ہے کہ نواز شریف ایک بہت بڑا پاور شو کر کے یہ بتا دیں گے کہ وہ پاکستان میں ابھی بھی اپنی مقبولیت رکھتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ نہ ہی شیر کے سامنے ابھی کوئی حریف موجود ہے اور نہ ہی ایسی چیزیں موجود ہیں نظریاتی طور پہ جس کے اوپر فیصلہ کیا جا سکے کہ کتنی مقبولیت ہے۔ یہ ان کی مقبولیت کے بعد بہت ساری خفیہ اداروں کی رپورٹس بھی آئیں گی سامنے، بہت سارے جرنلسٹ ادارے بھی اپنی خبروں کے ذریعے یہ بتائیں گے کہ یہ جو مقبولیت تھی اس میں کتنی جینوئن مقبولیت تھی اور کتنی آرٹیفیشل مقبولیت تھی جس کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی اگلے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔